हेलो एवरीवन, आई एम प्रोफेसर चेष्टा एंड वेलकम टू द चैनल। और आज के इस लेसन में हम बात करेंगे क्वेश्चन फ्रॉम डेथ ऑफ अ सेल्समैन विच इज़ विली एज अ ट्रैजिक हीरो। सो लेट्स डाइव इनटू द लेसन। Okay, so this is your question, Willy Loman as tragic hero in death of a salesman। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। एज यूजुअल हम हेडिंग्स के साथ स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन एंड विल बी फ्रेमिंग 6 to 7 हेडिंग्स इन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। डेथ ऑफ अ सेल्समैन इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द 3 मोस्ट रिमार्केबल ट्रेजेडीज इन अमेरिका। सो डेथ ऑफ अ सेल्समैन जो है वो रिमार्केबल ट्रेजेडीज में से एक है। और इसमें कहा गया है द ऑथर आर्थर मिलर एम्फसाइज that the drama should not only express characters' psychological and subjective world, but also convey the real complex social situation। तो जो ऑथर है इस टेक्स्ट के, आर्थर मिलर, वो एम्फसाइज करते हैं कि जो ड्रामा है उसके अंदर सिर्फ कैरेक्टर के साइकोलॉजिकल वर्ल्ड के बारे में नहीं, बल्कि जो उसकी रियल कॉम्प्लेक्स सोशल सिचुएशंस हैं, जो उसकी डे टू डे लाइफ में चल रहा है, दैट शुड ऑल्सो बी कैटेगराइज्ड। It has successfully characterized the tragedy of common salesmen in America। तो इस लेसन में हमने देखा कि जो सेल्समैन है विली लोमैन, उनकी जो स्टोरी है उसको कैरेक्टराइज किया गया है। एंड इट सेज नो वन हैज़ अ परफेक्ट लाइफ, एवरीवन हैज़ कन्फ्लिक्ट्स दैट दे मस्ट फेस सूनर और लेटर। तो हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और किसी की भी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। And everyone has to face those situations and those difficult times, चाहे आप हंस के फेस करोगे, चाहे आप रो के फेस करो। The ways in which people deal with these personal conflicts can differ as much as the people themselves। तो कह रहे हैं जिन तरीकों से हम इनके साथ डील करते हैं अपने डिफिकल्ट सिचुएशंस के साथ, वो मैटर करती हैं पीपल टू पीपल, एज वेल एज वो आपका परसेप्शन क्या है, आप किस तरह से उसके साथ डील करते हो। Some insist on ignoring the problem as long as possible, while some attack the problem to get it out of the way। तो कह रहे हैं कुछ लोग जो है प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर देते हैं कि जैसा चल रहा है चलता रहे, whereas कुछ प्रॉब्लम्स पे अटैक करते हैं और उनमें से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। Willy Loman's technique in Arthur Miller plays Death of a Salesman leads to very severe consequences। तो if you have gone through the summary of this डेथ ऑफ अ सेल्समैन, तो यू मस्ट नो कि इस टेक्स्ट के अंदर जो विली लोमैन है, जो हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं स्टोरी के, इसमें आर्थर मिलर ने ये दिखाया है कि ही हैज़ टू गो थ्रू लॉट ऑफ डिफिकल्ट टाइम्स इन हिज लाइफ एंड Willie never really does anything to help the situation, he just escapes into the past। और हमने ये भी देखा है कि जो हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं स्टोरी के, विली लोमैन, वो कभी भी ये कोशिश नहीं करते कि किस तरह से वो इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। इनफैक्ट ही इज़ हालुसिनेटिंग एंड ही जस्ट एस्केप्स इनटू द पास्ट। और वो अपनी जो रिग्रेटफुल सिचुएशंस हैं, जो उनके कुछ डिसीजंस हैं जो वो ढंग से नहीं ले पाए थे, उनको ही बार बार रिफ्लेक्ट करते रहते हैं, वेदर इंटेंशनली और नॉट। मतलब चाहे उनका मन करे या ना करे, बट ही गोज इन टू द पास्ट टू हैप्पियर टाइम्स वेयर प्रॉब्लम्स वर स्कार्स। तो बार बार वो सिचुएशन में जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट नहीं करती थी। आगे देखते हैं। Death of a salesman is the story of Willy Loman, a middle-class salesman who, in the course of a single day, comes to realize that the American dream, which he has pursued for 40 years, has failed him। तो डेथ ऑफ अ सेल्समैन जो है वो स्टोरी है विली लोमैन की, जो एक मिडिल क्लास सेल्समैन है और वो रियलाइज़ करते हैं कि जो उनकी एक ड्रीम थी परस्यू करने की, टू बिकम अ वेरी गुड सेल्समैन और टू एक्सेल इन दैट फील्ड, वो नहीं हो पाई। Willy's relentless but naive pursuit of success has not only affected his sense of his own worth, but has dominated the lives of his wife Linda and his son Biff and Happy। तो कह रही हूँ जो विली है
वो सक्सेस तो नहीं अचीव कर पाता, बट उनके दिमाग में क्या है कि उनके साथ साथ उनकी लाइफ तो अफेक्ट हुई ही, बट उनके साथ साथ इसका जो असर है वो उनकी वाइफ की लाइफ पे भी देखने को मिलता है, हु इज़ नेम्ड एज लिंडा इन द स्टोरी, एंड उनके जो सन है बिफ और हैप्पी, उनके ऊपर भी हम इस चीज़ का असर देखते हैं. In the course of the play, he realized that his true wealth lies in being loved and known by his family. And in one final attempt to secure his personal dignity and provide a future for his sons through his life insurance, he commits suicide. और जैसे जैसे प्ले आगे प्रोसीड करता जाता है तो हम ये देखते हैं कि उनकी जो फैमिली है वो उनसे बहुत प्यार करती है, और जो फाइनल अटेम्प्ट, जो फाइनल एक डिसीजन वो लेते हैं टू एंड हिज लाइफ, ताकि वो अपनी परिवार के लोगों को खुशी दे सके, सो दैट इज़ वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं. और इसके थ्रू वो ये चाहते हैं कि जो उनका लाइफ इंश्योरेंस का पैसा है वो उनके बच्चों को और उनकी जो पत्नी है उसको हेल्प कर पाए. तो आई गेस इंट्रोडक्शन मस्ट बी क्लियर टू यू. नेक्स्ट है विली लोमैन्स डेथ एज अ पर्सनल ट्रेजेडी, dishonest and hypocritical. As a common people, Willie Loman longed for gaining others' respect, including his family, his neighbors, and his brothers. तो एज अ कॉमन पीपल हम ये देखते हैं कि विली लोमैन जो है पूरी ज़िंदगी रिस्पेक्ट पाने के लिए ही वॉज लॉन्गिंग फॉर दैट, मतलब वो तड़प रहे थे, चाहे वो उनकी फैमिली हो, उनके बच्चे हो, उनके नेबर्स हो, या उनका खुद का भाई हो. However, there was no need for him to utilize lies to conceal his failure. अब हमने ये भी देखा है कि टेक्स्ट में वो बार बार झूठ बोलते हैं दैट ही इज़ गेटिंग $50 एज हिज सैलरी, वेराज ही वॉज नॉट गेटिंग एनीथिंग, और वो अपने नेबर से बोरो करते थे वो पैसा. तो इस चीज़ की नीड नहीं थी कि वो अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए, फेलियर्स को कंसील करने के लिए बार बार झूठ बोलते. डिसऑनेस्टी वॉज द फ्लॉ ऑफ हिज पर्सनैलिटी. तो डिसऑनेस्टी जो थी वो उनकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन चुकी थी. He told lies about how popular and respected he was in the town and how important he was to New England, wanting to be adored and admired by his sons. तो बार बार वो झूठ बोलते थे कि सब उन्हें कितना रिस्पेक्ट करते हैं टाउन में और कितने इम्पॉर्टेंट है वो न्यू इंग्लैंड में. wanting to be adored and admired, और वो चाहते थे कि उनके जो बच्चे हैं उन्हें एडमायर करें, उन्हें रिस्पेक्ट करें. In fact, he was not that popular when Willie went to borrow money from Charlie and happened to meet Bernard. Bernard wanted to know how his old friend Biff was doing. तो इनफैक्ट जब वो जाते हैं पैसा बोरो करने के लिए चार्ले से और वो बर्नार्ड से मिलते हैं, तो बर्नार्ड ये जानना चाहते हैं उस टाइम पे कि उनका जो फ्रेंड है बिफ, जो उनका बेटा है, अब वो कैसा है, बिकॉज बर्नार्ड जो था वो सक्सेसफुल हो चुका था एंड बिफ वॉज नॉट दैट सक्सेसफुल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. Willie also told a lie. Biff was in fact obsessed with his job and his life, not having found a position in society. तो विली ने यहाँ पर भी झूठ बोल दिया. इनफैक्ट विली जो बिफ जो था, he was obsessed with his job and life, और वो कह रहे हैं कि जो बिफ है he was also struggling to found a position in the society. Self-centered and unable to face the reality. सो विली जो थे वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड था, इजीली टेम्पर लूज कर देता था, नॉट अलाउइंग अदर्स टू चेंज हिज माइंड, और वो कभी ऐसा मौका नहीं देता था कि कोई उसका माइंड चेंज कर सके. विली डिडंट रिस्पेक्ट लिंडा एंड बिफ एट ऑल, और विली ना तो अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करता था ना ही अपने बेटे की. ही वॉन्टेड टू बिकम अ सक्सेसफुल सेल्समैन विच बिफ एक्चुअली डिडंट लॉन्ग फॉर. तो अपनी तरह से चाहता था विली कि उनका जो बेटा है वो एक सक्सेसफुल सेल्समैन बने, बट बिफ जो था he was not longing for that, he don't want to become a salesman. Billy owed his failure to his indecent clothes, unwilling to discover the real reasons for his failure. तो विली जो है वो अपना फेलियर किसको बताता है, अपने indecent clothing को, and he is not ready to discover कि क्या रीज़न है एक्चुअली कि वो बार बार फेल हो जाता है. After being fired, Willie came to borrow insurance money from kind-hearted Charlie, who offered Willie a job. तो जब विली को जॉब से निकाल दिया जाता है, इनफैक्ट विली हर हफ्ते पैसा लेता है चार्ली से ताकि वो अपना घर खर्च चला सके, एंड चार्ली उसे जॉब भी ऑफर करता है बट विली रिफ्यूज़ कर देता है. विली हाउएवर रिफ्यूज टू वर्क फॉर चार्ली. तो विली रिफ्यूज़ कर देता है कि मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करना चाहता एंड मेरी जॉब बहुत अच्छी चल रही है. बट इनफैक्ट एज अ रीडर वी नो
कि विली के पास उस टाइम जॉब नहीं थी। वर्किंग फॉर हिज नेबर में बी वॉज बेटर देन बीइंग द रोड सेल्समैन। तो ऑब्वियसली आर्थर मिलर ने कहा है कि अगर विली जो है वो काम करते अपने नेबर के लिए, दैट वॉज गुड। इनफैक्ट कि उनको जो है रोड्स पे घूमना पड़े एज बीइंग अ सेल्समैन। He preferred to be a salesman with little salary rather than work for Charlie to get $50 a week. So he preferred कि वो सेल्समैन ही रहेंगे और अपने नेबर के लिए काम नहीं करेंगे। और इनफैक्ट चार्ले ने उन्हें ऑफर किया था कि आई विल गिव यू $50 a week, तो तुम मेरे लिए काम कर सकते हो। बट बिली ने ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया। सो इससे पता चलता है कि ही इज़ सेल्फ सेंटर्ड एंड ही इज़ नॉट एबल टू फेस द रियलिटी और द रियल सिचुएशन। Moving further, we have holding false values. As a salesman, Billy focused on personal details over actual measures of success, believing that it is the personality and not high returns that gain success in the business world. तो बिली की जो वैल्यूज़ थी, जो उनके दिमाग में जो उनके मॉरल्स थे, दैट वाज रॉन्ग। एंड बिली लोमैन जो थे वो फोकस करते थे पर्सनल डिटेलिंग के ऊपर। एंड ही बिलीव्ड कि जो पर्सनालिटी है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड नॉट कि आपको बिजनेस वर्ल्ड में सक्सेस मिल रहा हो। Just as he said in the play, Billy, the man who makes an appearance in the business world, the man who creates personal interest, is the man who gets ahead. तो जैसा कि इस टेक्स्ट में हमें देखने को मिलता है, बिली अपना अपीयरेंस दिखाते हैं इन द बिजनेस वर्ल्ड, जो अपना पर्सनल इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, एंड हु वांट्स टू मूव अहेड, बी लाइक्ड एंड यू विल नेवर वांट। बिली, बिकॉज यू गॉट अ ग्रेटनेस इन यू, इफ रिमेंबर दैट। तो वो अपने सन को भी यही समझाते हैं कि दैट यू हैव अ ग्रेटनेस इन योर सेल्फ एंड यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, यू गॉट ऑल काइंड्स अ ग्रेटनेस। तो अपने बेटे को भी यही सिखाते हैं कि तुम हर तरह से जो है परिपूर्ण हो। एंड वो अपने बच्चों के अंदर भी वो फॉल्स वैल्यूज़ इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, इंस्टिल करने की कोशिश करते हैं। ही स्ट्रांगली हैड फेथ इन बिफ्स पर्सनल चार्म। तो उन्हें पूरी तरह से बिलीव है कि उनका जो बेटा है बड़े वाला, उसका जो चार्म है दैट इज़ वेरी नाइस एंड वो एक अच्छा सेल्समैन बन सकता है। एंड इग्नोरिंग टू अंडरलाइन वंस टैलेंट एंड डिलीजेंस, एंड ही बिलीव्स कि हार्ड वर्क या डिलीजेंट होना या कोई जो टैलेंट है वो होना, दैट्स नॉट नेसेसरी, बट नेचुरल स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट। There was no denying that Billy's personal flaw was one aspect of his tragedy for his sticking to unacceptable traditional values. तो हम इस बात से मना नहीं कर सकते कि बिली का एक पर्सनल फ्लॉ भी था कि वो अपनी पर्सनल जो फॉल्स वैल्यूज़ है उसको होल्ड करके रखते हैं और ही इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द रियलिटी। मूविंग फर्दर, वी हैव कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन बिली एंड हिज टू सन्स। तो हम देखते हैं कि टेक्स्ट के अंदर बिली और उनके दोनों बेटों के बीच में नहीं बनती। इनफैक्ट देयर इज़ अ रेगुलर कन्फ्लिक्ट बिटवीन द थ्री ऑफ देम। बिफ एंड हैप्पी आर बिलीज बिलव्ड टू सन्स। सो वी हैव सीन कि इनके दो बेटे हैं, बिफ और हैप्पी। बिफ बड़ा बेटा है और हैप्पी छोटा बेटा है। However, the main father-son conflict was between Billy and Biff. लेकिन जो main conflict है that is between Billy and the Biff. There were many reasons that triggered conflicts. अब बहुत सारे reasons देखने को मिलते हैं टेक्स्ट में जिसकी वजह से दोनों के बीच में जो है मनमुटाव होते हैं। Father-son betrayal. In the eyes of Biff, Billy is an omnipotent hero. तो father-son betrayal देखने को मिलता है and Biff की आंखों में Billy जो है वो एक हीरो है। He admires Billy and treats him as an idol. For Billy, Biff is proud, just as the character of Apollo. तो दोनों के लिए जो है एक दूसरे को अपना आइडल समझते हैं। Billy hoped that Biff could follow his plan. He admitted into a university or go to a business. तो बिली को ये लगता है कि बिफ विल सक्सीड एंड वो उनके प्लान्स को फॉलो करेगा, चाहे तो वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें या फिर वो बिजनेस में आगे बढ़े। टू बिफ्स डिसअपॉइंटमेंट ही फेल्ड इन द ग्रेजुएशन एग्ज़ाम। तो अब हम टेक्स्ट में देखते हैं कि बिफ जो है अपने ग्रेजुएशन एग्जाम्स में पास नहीं हो पाता। एंड ही थॉट इट वाज नॉट ओनली हिज फेलियर बट आल्सो अ स्ट्राइक टू हिज फादर। ही प्रिपेयर्ड टू गो टू यूनिवर्सिटी स्पेशली फॉर हिज फादर। तो हम देखते हैं कि बिली जो है अपने बेटे को चाहता है कि वो सक्सीड करे एंड उनका जो बेटा है बिफ वो फेल हो जाता है अपनी ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स में। तो इससे जो है उसे धक्का लगता है और वो प्रिपरेशन भी करता है यूनिवर्सिटी जाने के, स्पेशली अपने फादर के सपनों को पूरा करने के लिए। तो जब वो बॉस्टन जाता है
देन हाउएवर बिफ डिस्कवर्ड द सीक्रेट अबाउट हिज फादर। तो जब वो अपने फादर के पास जाता है अपना रिपोर्ट कार्ड दे के, हम देखते हैं कि जब वो एक होटल रूम में एंटर करता है टू टेल हिज फादर दैट ही हैड फेल्ड द एग्जाम्स, तो वो अपने फादर को एक लेडी के साथ देखता है और उसको जो है अपने फादर के ऊपर बहुत गुस्सा आता है देख के। ही इज शॉक टू सी कि उसके फादर जो है एक लेडी के साथ उस रूम को शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है एंड ही वाज सो फ्रस्ट्रेटेड एंड फ्लू इनटू एन रेज। तो वहाँ पे वो फ्रस्ट्रेट होकर वहाँ से चला जाता है। विलीज हीरो इमेज इन सन्स माइंड वाज फ्रैगमेंटेड। तो विली की जो हीरो की वाली इमेज थी उसके बेटे के दिमाग में, वो पूरी तरह से टूट जाती है। अब विली जो है अपने बेटे के लिए वो एक हिपोक्रेट और लायर बन चुका है। सिंस देन बिफ्स स्पिरिचुअल पिलर कोलैप्स्ड। और उस टाइम से हम देखते हैं कि जो बिफ का जो एक स्ट्रॉन्ग जो एक पॉइंट था दैट कोलैप्स्ड एंड he burned his favorite football shoes at the University of Virginia and refused to attend summer session, giving up the opportunity of going to university and embarked on a completely different way. तो उस टाइम से हम देखते हैं कि विली जो है जब ये ऐसा काम करता है तो उसका बेटा मना कर देता है कि मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा, इनफैक्ट मैं अपनी पढ़ाई नहीं करने वाला, और अपने फेवरेट फुटबॉल शूज़ को भी वो जो है जला देता है एंड ही लीव्स दिस अपॉर्चुनिटी टू गो टू द यूनिवर्सिटी और एक डिफरेंट रास्ते पे चलना शुरू कर देता है। Without Willie's betrayal, maybe Biff would have different destiny. तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि अगर विली ऐसा ना करता तो मे बी बिफ की डेस्टिनी डिफरेंट होती, मे बी बिफ सक्सीड कर जाता। हैप्पी एंड अट्रैक्टिव एंड पावरफुल मैन वॉज विलीज सेकेंड सन। तब हम देखते हैं जो हैप्पी है वो विली का दूसरा बेटा है। ही इज़ अट्रैक्टिव, ही इज़ पावरफुल, ही ट्राई टू अट्रैक्ट विलीज अटेंशन एंड डिजायर्ड फॉर फादर्स फेवर। तो वो ट्राई करता है विली की अटेंशन पाने की एंड बट विली जो है वो ज़्यादा अटेंशन अपनी बिफ को देता है। उसने कभी रियलाइज़ ही नहीं किया कि वो बिफ की तरफ इतना ज़्यादा ध्यान दे रहा है कि वो हैप्पी को इग्नोर कर रहा है। As fortunate as it is, there are many instances where a father favors one son over another. तो कह रहे हैं बहुत सारे इंस्टेंसेस देखने को मिलते हैं जहाँ पे जो एक फादर है वो अपने बच्चे को एक बच्चे को ज़्यादा फेवर करता है ओवर दी अनदर, जिसकी वजह से हम सोशल कन्फ्लिक्ट्स देखते हैं। And most of the cases we see if elder person is favored, younger will be ignored. तो अगर elder को फेवर करोगे तो obviously younger person will be ignored. Okay. इसके बाद हम देखते हैं conflicts between Willy and Linda. तो इसके बाद हमें conflicts दिखती हैं विली और उनकी वाइफ लिंडा के बीच में। लिंडा loved Willy very much. तो लिंडा जो है वो विली से बहुत प्यार करती है। Although Willy disrespected her, even betrayed her, she was totally obedient to Willy. ऑल्दो विली जो है वो डिसरिस्पेक्ट करता है, इवन धोखा भी देता है अपनी वाइफ को, बट फिर भी उनकी जो वाइफ है उनके लिए लॉयल रहती है। बिफ, डिड यू हैव इट टेकन ऑफ? लिंडा, आई एम ashamed too. How can I mention it to him? Every day I go down and take away that little rubber pipe. तो जब लिंडा को ये पता चलता है कि उनके जो हस्बैंड है ही सो अपसेट कि वो अपनी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं, या एक हॉर्स पाइप है जिसको उन्होंने पीछे बैकयार्ड में देखा है, तो वो अपने बेटे को कहती है कि तुम उसे वहाँ से उठा क्यों नहीं लेते। बट वेन ही कम्स होम आई पुट इट बैक वेयर इट वॉज। तो कहता है कि एवरी डे मैं नीचे जाता हूँ, उस रबर पाइप को उठाता हूँ और जब भी वो वापस आते हैं मैं फिर से वापस रख देता हूँ। हाउ कैन आई इंसल्ट हिम दैट वे? आई डोंट नो वॉट टू डू। आई लिव फ्रॉम डे टू डे बॉयज, आई टेल यू आई नो एवरी थॉट इन हिज माइंड। तो उनकी वाइफ उन्हें बता रही है उनके बच्चों को कि तुम्हारे फादर ने कई बार सुसाइड करने की कोशिश की है। इनफैक्ट मैं तो बहुत डर जाती हूँ इस चीज़ से, और मैं कैसे जो है कंट्रोल करती हूँ इस चीज़ पे, और मुझे कितना इंसल्टेड फील होता है डेली। इट साउंड सो ओल्ड फैशन एंड सिली बट आई टेल यू ही पुट हिज होल लाइफ इनटू यू। तो कहती है कि बहुत ओल्ड फैशन साउंड करेगा अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हारे जो फादर हैं उन्होंने पूरी लाइफ तुम्हारे लिए डेडिकेट कर दी, एंड यू हैव टर्न योर बैक्स ऑन हिम, और तुमने अपने फादर की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। On the surface, there was no conflict between Willie, the sinful and moody husband, and Linda, the loving and patient wife. तो अगर आप सरफेस पे देखो, अगर ऊपर ऊपर से देखो तो कोई भी आपको कन्फ्लिक्ट या कोई भी लड़ाई नोटिस करने को नहीं दिखती बिटवीन विली एंड लिंडा। बट अगर आप डीपर लेवल पे देखो, इट वॉज पार्टली द कन्फ्लिक्ट बिटवीन दैम दैट लीड्स टू प्रॉब्लम ऑफ द फैमिली। बट अगर आप डीपर लेवल पे देखो तो इट वॉज द कन्फ्लिक्ट्स जिसकी वजह से फैमिली में प्रॉब्लम्स थी। दे कैन नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर वेरी वेल। तो एक दूसरे से दोनों बात नहीं करते हैं अच्छे से। Billy suffered a lot physically and spiritually on his trip or his work. His patient and considerate wife couldn't share the pressure with him. तो विली जो है अपने काम के
तरफ से बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं फिज़िकली भी, बिकॉज ही हैज़ टू ट्रैवल अ लॉट। और उनकी जो वाइफ है वो उनके साथ बीइंग थॉटफुल वाइफ, बीइंग पेशेंट वाइफ, बीइंग कंसिडरेट वाइफ उनके साथ शेयर नहीं कर पाती है सब कुछ। She didn't try to change her husband's twisted values, nor did she prevent the breakup of the family at last. तो उनकी जो वाइफ है वो इतना चुप रहती है कि she didn't try कि वो जो बच्चे हैं और जो फादर है उनके बीच में जो है सुलह करा सके, या जो उनके हस्बैंड के ट्विस्टेड वैल्यूज है उसको बदल सके। तो इट वॉज द ट्रेजेडी ऑफ लव एंड फैमिली। सो इन फैक्ट वी कैन से कि ये एक ट्रेजेडी थी बिटवीन द ऑफ लव एंड फैमिली। Next we see conclusion, and concluding this question we have to sum it up. It should be mentioned that the ideas Arthur Miller presents in his essay Tragedy and Common Man are perfectly reflected in his play Death of a Salesman. So to sum it up, or in brief we can say, it should be mentioned कि Arthur Miller ने जो है अपने essay Tragedy and Common Man में perfectly reflect किया है ये play Death of a Salesman। और जो main character है हमारी story के Willie Loman, who is the protagonist of the story, is a tragic hero. All the reasons the author provides in his essay are confirmed by the character's description in the play. तो जितने भी reason author ने provide किया essay में, they are totally confirmed by the character's description, and it seems that the author tried to reflect all his ideas. और ये ऐसा लगता है कि author ने सारे ideas बहुत अच्छे से reflect किए हैं इस text के अंदर about a tragic hero in Willie Loman to show the reader that such characters exist, ताकि वो ये दिखा सके कि Willie Loman जैसे persons अभी भी exist करते हैं। So this is all about your question, and I hope you must be clear with this. So this is all about the question, Willie Loman is a tragic hero, and I hope the question is clear to you. In case you have doubts, you can drop down your doubts in the comment section below. I'll surely address your doubts. And in case you have some other question which you want answered, so you can drop down that question too in the comment section below, or you can follow me at various platforms, whichever you feel comfortable with. The links are given in the description box below. Thank you so much for watching the class, dear students.